न्यूज़ हेडक्वार्टर। वेलकम बैक। और अभी आपको अहम और बड़ी खबर से आगाह करेंगे। पंजाब में इलेक्शन का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया है और इस बारे में आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुशावरत के मुंतजिर है इलेक्शन कमिश्नर की जानिब। पंजाब में इलेक्शन के लिए जो 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीख के हवाले से मुशावरत के बारे में ये खत लिखा गया है। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अकील, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो एक बड़ी अपडेट सामने आई है और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सदर में लिख दिया है और 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ कर दी गई हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिख दिया है और इस ख़त में कहा गया है कि मई के पहले हफ्ते में किसी भी दिन सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दें, हम तैयार हैं। इस हवाले से मुरासला इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया है और इस हवाले से मुशावरत का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। सदर मुमलिकत को जो ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें यह भी कहा गया है कि सदर जब चाहेंगे इलेक्शन कमीशन के हुकाम उनके साथ मुशावरत के लिए तैयार है। अगर सदर मुमलिकत किसी दिन इलेक्शन कमीशन हुकाम को बुलाना चाहें तो इलेक्शन कमीशन उनके हुकाम उनसे मुलाकात के लिए तैयार है। बसूरत दीगर सदर मुमलिकत पंजाब में इंतखाबात के लिए मई के पहले हफ्ते की कोई भी तारीख दे दे, इलेक्शन कमीशन मई के पहले हफ्ते में इंतखाबात के लिए तैयार है। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर KP को भी मरासला लिख दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत का आगाज़ करें। तो KP में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई और गवर्नर KP को ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के साथ बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इंतखाबात के लिए मुशावरत का आगाज़ करें। जबकि सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात की तारीख दे दी गई है और जिस पहले ये बात सामने आ रही थी कि मई का पहला हफ्ता इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ किया गया है सदर मुमलिकत को पंजाब में इंतखाबात के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसमें यह मज़ीद ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो इंतखाबात की तैयारियां हैं वो शुरू कर चुका है और इलेक्शन कमीशन की तैयारियां 24 अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी दिन पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए तैयार होगा। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर को ख़त लिख दिया गया है और मई का पहला हफ्ता तजवीज़ कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि सदर मुमलिकत की जानिब से जब हतमी तारीख दी जाएगी पंजाब में इंतखाबात की तो इलेक्शन कमीशन फिर भरपूर तरीके से तैयारियों पर जो है वो काम शुरू कर देगा। जी ठीक है अकील, ये भी बताइएगा कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तारीखें तजवीज़ कर दी हैं कि इन तारीखों के दरमियान इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, लेकिन KP के हवाले से नहीं किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी है, ऐसा लगता है कि एक ही तारीख पर दोनों सूबों में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। जी देखिए, अब जो दोनों सूबों में एक दिन इंतखाबात कराने का मामला है तो ये अब इसकी हतमी जो मंजूरी है वो सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा देंगे। अगर सदर और गवर्नर KP एक ही तारीख देते हैं इलेक्शन कमीशन को पंजाब और KP में इंतखाबात कराने के लिए तो इलेक्शन कमीशन दोनों सूबों में एक ही दिन इंतखाबात कराएगा। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब और KP में अलग अलग तारीख पर जो है वो इंतखाबात कराएगा। इस हवाले से जो पंजाब का शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया, मई का पहला हफ्ता दे दिया गया और ये कह दिया गया कि किसी भी दिन जो है वो मई के पहले हफ्ते में किसी भी दिन इंतखाबात के लिए तैयार है। जबकि जो KP का मामला है उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर को ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन गवर्नर के साथ जो है मुशावरत शुरू करने का जो है वो मुंतज़िर है और गवर्नर KP फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के साथ इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत शुरू करें, जिसके बाद इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर KP को भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात तारीख है उसके हवाले से शेड्यूल देगा। लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी गई और ये कहा गया है कि गवर्नर KP को के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत का आगाज़ करे। तो लेकिन पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन और तारीखों के हवाले से भी तारीख दे दी गई है कि 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक कोई भी डेट दी जा सकती है। सदर मुमलिकत का जवाब आने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी तौर पर ऐलान होगा तारीखों का इलेक्शन की।
जी देखिए, पंजाब में जो इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं किया जाना, बल्कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है कि पंजाब में जो इंतखाबात की तारीख है वो सदर देंगे, इलेक्शन कमीशन सिर्फ उनको तारीखें तजवीज़ करेगा। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब जिससे जो है वो 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें सदर मुमलिकत को तजवीज़ कर दी गई हैं। अब जो हतमी जो फैसला है वो सदर मुमलिकत करेंगे कि पंजाब में किस तारीख को ऐलान कर इंतखाबात कराए जाने हैं। सदर मुमलिकत जिस तारीख को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म देंगे, इलेक्शन कमीशन को हिदायत देंगे, इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के फैसले का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की सिर्फ ये जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात का शेड्यूल है वो तैयार करके शेड्यूल जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवाए, जिसके बाद जो हतमी मंजूरी है वो सदर की जानिब से दी जानी है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने ये शेड्यूल तैयार करके आज सदर को भिजवा दिया है और मई का पहला हफ्ता इलेक्शन कमीशन की जानिब से बता दिया गया है कि मई के पहले हफ्ते में कोई भी तारीख दे दे सदर मुमलिकत से किया जाएगा। अकील, इस बारे में आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए एक और अहम